हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन के अंदर हम बात करने जाएंगे पार्ट 6 पंजाब स्टैटिक्स जीके विद हिस्ट्री। हमारे 10 गुरुओं की हिस्ट्री क्या है, रणजीत सिंह की हिस्ट्री क्या है, जो आपके आने वाले पेपर इलेक्शन कानूनगो, पुड्डा एग्जाम, अपकमिंग वैकेंसी पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होगा। आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी के संबंधित या किसी एग्जाम के संबंधित इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो प्लीज आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना नहीं भूलें और प्लीज इसके साथ में आप शेयर जरूर कर दें। और हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में स्पेशल तौर पर वही पार्ट होगा जो हमारा पेंडिंग पार्ट है, लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री पंजाब जी के, जो 10 गुरुओं के द्वारा हिस्ट्री है उसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहला है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का आपको टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पर 1469 यानी 1469 से लेकर 1539 तक का आपको याद रखना है। ये सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको दोनों फैक्ट्स बताऊंगा, फिगर्स में बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लें। मैं फिर बार बार कहता हूं कि लिख लें, लिखी हुई कुछ भी बात कभी मिटती नहीं है। फादर का नाम क्या था? हाँ जी, आपको याद रखना है, पेपर के संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ ये सारे के सारे फैक्ट्स। हाँ जी, मेहता कालू। मदर का नाम क्या है? माता तृप्ता। हाँ जी, बर्थ प्लेस तलवंडी राई। हाँ जी, तलवंडी रायपोई। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, नॉट तलवंडी साबो, याद रखना है। तलवंडी रायपोई कहां पर है? ये पाकिस्तान में, आल्सो नोन एज ए ननकाना साहिब। इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। जो सिटी फाउंडर थे गुरुजी ने कौन सी सिटी को बनाया था, बसाया था? करतारपुर। कौन सा है? करतारपुर। और गुरुजी के सन, हाँ जी, तो ये है बाबा श्री चंद एंड बाबा लक्ष्मी चंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी चंद। तो बाबा चंद एंड सेकेंड हो गया आपके पास लक्ष्मी चंद। इसके बाद में हो गया, हाँ जी प्यारे बंधुओं, आपको याद रखना है कि गुरुजी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जपजी साहिब, आपको याद रखना है कि सिद्ध घोष, हाँ जी, सोदर, आसा दीवार और पट्टी रखें, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कि ज्योति ज्योत प्लेस था, जो गुरुजी ज्योति ज्योत समाये थे वो था करतारपुर। कहां पर है? करतारपुर। और वाइफ, इसके बाद में हो गया वाइफ, ये है सुलखनी जी। नेक्स्ट में आपको आगे बात करते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का जो टाइम पीरियड था वो 1504 से 1539 और 1552, ये आपको दिया गया टाइम पीरियड, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपको बताना होता है कि गुरुजी का बर्थ प्लेस कहां पर था, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आपको याद रखना है कि मैटगी सरन, तो याद रखना है आपको। उनका ओरिजिनल नेम क्या था? पाई लैना जी था, पाई लैना जी, याद रखना है आपको। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, दिल की इच्छा तो ये थी कि पूरी इतिहास, यानी पूरा तो ये करता है इतिहास पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा जाए, लेकिन टाइम पीरियड को देखते हुए आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, हम लोग सिर्फ उसी फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने की ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो ओरिजिनल नेम था पाई लैना जी था। फादर और मदर का नेम, फादर का नेम था आपको याद रखना है कि फेरुमल जी, और माता का नाम क्या था इनके? दया कौर जी, ठीक है। उसके बाद में सिटी फाउंडर है, ये आपको याद रखना है खडूर साहिब, और चिल्ड्रन थे ये दासू जी, दत्तू जी, ठीक है, बीबी अमरो जी, एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है अलखनी जी। वाइफ थी गुरुजी की, तो उनका नेम आपको दे रखा है प्यारे बंधुओं खीवी जी। और आपको याद रखना है कि गुरुजी के द्वारा लिखे गए आदि ग्रंथ वो है आपके जन्म साखी, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी। अब इसके बाद में स्टैब्लिश द, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि माल अखाड़ा, तो ये आपको याद रखना है फॉर द फिजिकल एंड, जिसको हम अखाड़ा के नाम से भी अगर पढ़ेंगे तो मल अखाड़ा, जिसको पंजाबी के अंदर कहेंगे मल अखाड़ा, ठीक है, फॉर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। उसके बाद में हो गया इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी इनके बारे में इंट्रोड्यूस किया। हम आगे बढ़ते हैं, गुरु अमरदास जी, इनका जो टाइम पीरियड था 1479 एंड आपको याद रखना है कि 1574। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये तीन डेट्स क्यों दी है? मेरे प्यारे बच्चों, एक है गुरुजी की बर्थ डेट, दूसरा है गुरुजी जब गुरुजी का स्मरण हो गए थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके संबंधित, यानी अमर हो गए थे। अब इसके बाद में आपको आगे बताना है कि प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपका,
हाँ जी, तो ये गुरुजी का प्लेस ऑफ बर्थ है। आपको फिर प्लेस आपको पेपर के लिए बताना है प्यारे बंधुओं, वो है आपका बसारके। हाँ जी, बसारके। और सिटी फाउंडेड है वो है गोविंदवाल साहिब। कौन सी है? गोविंदवाल साहिब। और इंट्रोड्यूस द आनंद कार्ज मैरिज सेरेमनी फॉर द सिख स्टार्टेड द, हाँ जी, आपको याद रखना है कि मंजी सिस्टम, ये मंजी सिस्टम एंड मेड ए। तो ये प्यारे बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली इन गोविंदवाल। तो ये इसके संबंधित आपको अच्छे फैक्ट्स और नहीं मिल सकते। आगे बढ़ते हैं। गुरु रामदास जी का जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1574 से लेकर 1585 तक। बर्थ प्लेस आपको चूना मंडी पाकिस्तान में है। और वाइफ है इनकी पानी जी, डॉटर ऑफ गुरु अमरदास जी, यानी गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। फाउंडर सिटी अमृतसर, आल्सो नोन एज ए चक रामदास, गुरु का चक, जिसको हम क्या कहते हैं कि रामदापुरा कहते हैं। ठीक है, गुरुजी के द्वारा लावा लिखिया गई हैं। लावा जो पढ़े जाते हैं वो संबंधित है, तो आपको याद रखना है। नोट, ठीक है, तो मन मैं मीर तो लेट द फाउंडेशन स्टोन बाय भी कहते हैं। जैसा भी है, मैं फिर से रिपीट करवा दूं, कुछ बच्चों को लगेगा कि इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कैसे है। मैं हिंदी में टीच कर रहा हूँ, हिंदी और पंजाबी का एक्सेंट अलग होता है, इसलिए शब्दों का जो उच्चारण है वो अलग अलग है। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी का बर्थ हुआ था 1533, माफ कीजिए 1563, एंड 1581 से लेकर 1606 तक गुरुजी रहे हैं। उसके इनके पिताजी का नाम क्या था? गुरु रामदास जी। और माता जी का नाम क्या नाम था? पानी जी। इसके बाद में गुरुजी के चिल्ड्रन थे, उनका नाम आपको याद रखना है, हरगोविंद जी। हाँ जी, हरगोविंद शाही जी। उसके बाद में गुरुजी के द्वारा क्या लिखा गया? सुखमणी साहिब, आदि ग्रंथ। उसके बाद में ब्रह्म महा, ठीक है, यानी ब्राह महा। उसके बाद में हो गया कि बावा अखरी। तो ये प्यारे बंधु गुरुजी के द्वारा लिखा गया है। इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको याद रखना है, इंट्रोड्यूस के संबंधित मसंद सिस्टम, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरुजी एट द डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद में हो गया सिटी तरनतारन और करतारपुर, इंडिया। उसके बाद में स्टार्टेड द, आपको याद रखना है कि दासवंत लंगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है 1/10 पार्ट ऑफ द इनकम, यानी जो आपकी इनकम है उसका 10वां हिस्सा आपको गुरु कर में देना है, ताकि उससे क्या है कि जितनी भी संगत होती है उसको लंगर खिलाया जा सके, और उस जो धन होता है यानी दीन दुखी होते हैं उनकी सेवा में, सेवा कार्य के संबंधित लगाया जाए। ये यानी गुरुजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हेडलाइन पे बात करते हैं प्यारे बंधुओं। गुरुजी become the first great martyr in Sikh history when the emperor of Jahangir ordered to the execution, यानी उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था एग्जीक्यूशन का, तो ये सिख हिस्ट्री की सबसे पहली शहीदी थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बंधुओं गुरु हरगोविंद जी, जिनका बर्थ था प्यारे बंधुओं 1595, और जो गुरु जी का जो टाइम पीरियड था वो था 1606 से लेकर 1644 तक। सिटी फाउंडर थी किरतपुर, जिसको हम किरतपुर के नाम से जानते हैं, रोपड़। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोड्यूस जो कंसेप्ट किया गया था मीरी पीरी। ठीक है, आपको बहुत ही इसके बारे में याद होगा कि मीरी पीरी, मीरी का मतलब होता है टेम्परल पावर और पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, और जो इस गुरुजी के द्वारा अकाल तख्त एंड लोहगढ़ फोर्ट एट अमृतसर जो बनाया गया है, फर्स्ट सेंट, हाँ जी, सोल्जरियन सिख हिस्ट्री, हमारे सिख इतिहास में सबसे पहले गुरुजी थे जिनको कि सोल्जरियन सिख के नाम से जानते थे। इसके बाद में आता है गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी का 1630 में बर्थ हुआ, 1644 से लेकर 1661 तक, यानी ग्रैंडसन ऑफ गुरु हरगोविंद जी इनका टाइम पीरियड रहा है। फाउंडर यानी इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर कीर्तपुर साहिब को बसाया है, और गुरुजी गेव द ट्रीटमेंट फॉर द दारासिकों। ठीक है, टू दारासिकों था, उनको ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद में आते हैं गुरु हरकृष्ण जी। गुरु हरकृष्ण जी का टाइम पीरियड था वो था 1656 से लेकर 1664 तक, याद रखना है। यंगेस्ट गुरु एज ऑफ 5, यानी 5 साल की उम्र से इनको यंगेस्ट, पेपर में पूछा जा सकता है हु वाज द यंगेस्ट गुरु इन पंजाबी इतिहास, इन पंजाब इतिहास, ये जो भी पूछा जा सकता है, तो गुरु हरकृष्ण जी आपको बताना है। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी, 1621 से लेकर 1675 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इनके पिताजी का नाम था गुरु हरगोविंद जी, और माता जी का नाम था प्यारे बंधु नानकी जी। वाइफ का नाम था गुजरी, और चिल्ड्रन थे गुरु गोविंद सिंह जी।
प्लेस ऑफ बर्थ था अमृतसर, और इन्होंने जो सिटी बसाई थी वो थी आनंदपुर साहिब। गुरुजी वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, यानी एट चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है, जहां पर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं, शीशगंज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में गुरुजी की बॉडी थी वाज टेकन एट लखी बंजारा, यानी लखी बंजारा के द्वारा ली गई थी। नाउ बिकम द गुरुद्वारा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसके नाम से जानते हैं, रकबगंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके संदर्भ में पेपर में पूछा जा सकता है। गुरुजी शीश वॉज टेकन अवे बाई भाई जैता एंड हु ब्रॉट द बैक गुरुजी अहेड आनंदपुर साहिब, यानी कहां पर लेके आए थे, आनंदपुर साहिब में लेके आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। हिस्ट्री के संबंधित यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड था 1666 से लेकर 1708 तक। प्यारे बंधु, गुरुजी बर्थ प्लेस था पटना साहिब। इसके बाद में सिटी भी पटना साहिब बसाई थी। ज्योति ज्योत समाये थे वो 1708 में, ठीक है, आपको याद रखना है कि नांदेड़ में, ठीक है। इसके बाद में गुरुजी के द्वारा जपजी साहिब, अकाल उस्ताद, ठीक है, चौपाई, वारश्री भगोती, फिर उसके बाद इसके बाद में हो गया आपका, प्यारे बंधु याद रखना आपको, चरित्रा, और उसके चंडी दीवार, ये आपको याद रखना, चंडी दीवार इन पंजाबी के अंदर ये किया गया था गुरुजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में सम फैक्ट्स अबाउट गुरु गोविंद सिंह जी, ये बनाया गया आनंदगढ़ फोर्ट एट आनंदपुर रोड, लिखा गया था जफरनामा लेटर, यानी जफरनामा लिखा गया था। औरंगजेब एस्टैब्लिश द खालसा पंथ इन 1699 एट आनंदपुर साहिब। तो ये फैक्ट्स हैं, आपको मैंने बताए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। पंज प्यारे थे, यानी पंज प्यारों का नाम आपको बताना है। ओरिजिनल नेम जैसे दयाराम था, कहां से थे, लाहौर से थे। प्रोफेशन क्या था, शॉपकीपर थे, एक दुकानदार थे, और शहीदी प्लेस था इनका, कहां था, नाम। इसके बाद में आता है धर्मदास, जो धर्मदास थे, याद रखना आपको, ये हस्तीनपुर दिल्ली, ये किसान थे, और इनका भी कहां पर शहीदी प्लेस कहां पर है, नांदेड़ में है। उसके बाद में हो गया कि मोकम चंद, ये द्वारका गुजरात से थे, टेलर थे, और चमकौर साहिब में इनका बनाया गया प्लेस। उसके बाद में हो गया कि साहिब चंद, ये हो गया कि बिदर, ये कर्नाटका में है, और ये बार्बर थे, और ये कहां पर बनाया गया शहीदी प्लेस है, चमकौर साहिब में। इसके बाद में आता है हिम्मत राही, और हिम्मत राही कहां से थे, जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में, और वाटर कैरियर थे, और चमकौर साहिब में इनका बनाया गया। तो पेपर के संदर्भ में मैंने आपको सारे के सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, इनको अच्छे से नोट रखेंगे आप। उसके बाद में आप बताना कि पेपर में जैसे ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि जैसे अमृत हम लोग छक लेते हैं, अमृत छकने के बाद में हमारे पास क्या क्या रखने जरूरी होते हैं, अस्तर। तो 5 के यानी 5 के होते हैं। जैसे के का मतलब, पहला के हो गया आपका, आपको याद रखना है, कशहरा। दूसरा हो गया कड़ा, तीजा हो गया कृपान, चौथा हो गया कंगा, पंजवा हो गया केस। तो ये होते हैं 5 हमें के रखने कंपलसरी होते हैं। प्यारे बंधु, इसके बाद में बात करते हैं बैटल ऑफ। तो प्यारे बंधु, अब आती है बैटल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। बैटल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं। सबसे पहला बैटल जो हुआ था वो हुआ था आपका 1688 में। कहां पर हुआ, 1688 में हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कि गुरुजी के खिलाफ किन किन्हों ने युद्ध किया था, राजा भीमचंद, और जो दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्रों के क्या थे, लोग थे, राजा महाराजा थे। लेकिन इनमें जीता कौन था, गुरुजी जीते थे, ये आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या हुआ था कि भीमचंद एंड अदर राजपूत बिकम द फ्रेंड ऑफ गुरुजी, यानी हारने के बाद में गुरुजी के क्या हुए थे, वो संगत के साथ मिल गए थे, और गुरुजी को बोला था कि चलो हम आपके साथ हैं। बैटल ऑफ नेक्स्ट हो गया आपका, प्यारे बंधु आपको याद रखना है, बैटल ऑफ नंदो। बैटल ऑफ नंदो का था 1690 में हुआ था। गुरुजी और भीमचंद एंड अदर जो हिल के राजा थे, हम इन सब ने मिलकर किसके खिलाफ लड़ा था, कि आलिफ खान के खिलाफ। किसके, आलिफ खान के खिलाफ। और रिजल्ट ये हुआ था कि आलिफ खान वाज डिफीटेड। इसके बाद में याद रखना है 1701 में 1701 के अंदर बैटल ऑफ आनंदपुर में किसका होता, गुरुजी और राजा भीमचंद एंड अदर हिल चीफ थे, वर्सेज लड़े थे, और इसमें भी कौन, गुरुजी जीते थे। इसके बाद की बात करते हैं कि बैटल ऑफ, आपको प्यारे बंधु याद रखना है कि निर्मोहू का बैटल यानी 1702 में हुआ था। गुरुजी और राजा भीमचंद और मुगल फोर्स थे,
यानी राजा भीमचंद था, ये मुगलों के साथ लड़के यानी उनके साथ मिलके गुरुजी के अगेंस्ट बैटल किया था और इसमें भी गुरुजी जीते थे। इसके बाद में आता है कि बैटल ऑफ बासोली। बासोली का हुआ था 1702 में, 1702 में बासोली का बैटल होता है। इसमें गुरुजी के खिलाफ थे वो राजा भीमचंद थे, ठीक है, यानी गुरुजी के अगेंस्ट फाइट की थी उन्होंने और इसमें भी गुरुजी जीते थे। तो फिर आपको याद रखना है कि सिख अटैक्ट द टेरिटरी ऑफ राजा एंड कैप्चर द, ये आपको प्यारे बंधु याद रखना है कि कालमोट पे यानी कब्जा कर लिया था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर, यानी सेकेंड बैटल आनंदपुर का होता है। गुरुजी और जितने भी हिल के चीफ थे प्लस मुगल फोर्स थी और अंडर द वजीर खान के अंडर यानी ये बैटल हुआ था और रिजल्ट ये हुआ था कि गुरुजी एंड हिज सिक्स हैड टू लिव द फोर्ट एंड जोरावर एंड फतेह सिंह वर द ब्रिग्ड लिव। तो ये प्यारे बंधु मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चमकौर साहिब का हुआ था, गुरुजी और मुगल फोर्स का हुआ था। मुगल फोर्स यानी यहाँ पर गुरुजी के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट थी क्योंकि वो अत्याक्रम बहुत ज्यादा कर रहे थे और इस चीज से गुरुजी खिलाफ थे क्योंकि गुरुजी चाहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी ये सोच थी कि जितना भी हो सकता है चाहे वो किसी भी धर्म से हैं यानी समाज के ऊपर कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। तो अब रिजल्ट क्या हुआ था कि 35 सिख इंक्लूडेड द 2 सन्स अजीत यानी साहिबजादा अजीत एंड जुझार सिंह डाइड द फाइटिंग। ये आपको प्यारे बंधु याद रखना है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है। चमकौर साहिब का बैटल किन किन के बीच में हुआ, तो आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल फोर्स के बीच में हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि आपको पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ चमकौर साहिब में कितने सिख शहीद हुए थे, तो 35 सिख शहीद हुए थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको बात बता दूं कि पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से बैटल के अंदर गुरुजी के सुपुत्र यानी साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह यानी शहीद हो गए थे, तो ये था आपका बैटल ऑफ चमकौर साहिब। इसके बाद में यानी अगला क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है। देखो प्यारे बंधु मैं आपको सीधे एक फैक्ट्स आपको थ्योरी समझा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर कंसंट्रेशन करिए, सुनिए और उसको नोट करें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसको आपको चाहे हमें दोबारा इस पे फोकस करके आपको लेक्चर देना पड़े हम दोबारा बताएंगे। बात यहां पर यह आती कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ताकि इन फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखें, एक एक शब्द एक एक लाइन को आप अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बैटल ऑफ किदराना। उसके बाद में बात करते हैं गुरुजी और मुगल फोर्स के बीच में हुआ था ये बैटल ऑफ किदराना का, गुरुजी और मुगल फोर्स के बीच में हुआ था और रिजल्ट ये हुआ था कि सिख डिफीटेड द मुगल बट द 40 ऑफ देम यानी 40 मुक्ते सी डाइड फाइटिंग बाबा बंदा सिंह बहादुर। यानी क्या हो गया था कि 40 मुक्ते थे जो यानी वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे यहाँ पर। और आपको अब इसके बाद में आता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन था, यानी इनका ओरिजिनल नेम था प्यारे बंधु लक्ष्मण देव। क्या नाम था इनका, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो लक्ष्मण आता है और पंजाबी में पढ़ेंगे तो लक्ष्मण। ये कहाँ थे, राजौरी जम्मू से थे। कहाँ से थे, राजौरी जम्मू से थे। और पॉपुलर नेम है इनका माधो सिंह के नाम से जाना जाता है। किससे, माधो सिंह। अनदर नेम इनका नाम क्या था, बंदा, हाँ जी, बंदा बिरागी, बंदा बिरागी के नाम से। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु जी ने इनका नाम क्या दिया था, बहादुर। यानी बहादुर नाम जब जुड़ गया तो आपको मालूम है भी कितने शक्तिशाली, और वाकई ही बंदा सिंह बहादुर जी बहुत बड़े शख्स थे। यानी कहने का मतलब बहुत बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के अगेंस्ट डट के फाइट की थी। बैटल ऑफ जो नेक्स्ट हुआ था छप्परचिरी का हुआ था बंदा सिंह वर्सेस वजीर खान। ये वजीर खान कौन था, ये मुगलों के थे, ठीक है। तो ये मुगल आपको याद रखना है। और डिफीटेड वजीर खान एग्जीक्यूशन बाय द, हाँ जी, फारूक शियार। आगे आपको याद रखना है एंशिएंट नेम ऑफ रिवरों के जो पुराने नाम थे वो याद रखना है। सतलुज को हम क्या कहते थे, सतलुत्री के नाम से जानते थे। पुराना नाम आपको पूछा जा सकता है। ब्यास को हम कहते थे विपास, ठीक है। रावी को हम लोग कहते थे पारुस, हाँ जी, आपको याद रखना है पारुस्तानी रावी का नाम था, ठीक है, रावी रिवर का नाम। चिनाब का नाम था, यानी आपको याद रखना है अशिकनी, ठीक है, अशिकनी इसका नाम था। और झेलम नदी का जो झेलम नदी उसका नाम था प्यारे बंधु वितास्ता, ठीक है। और इंडस थी उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिंधु सरस्वती या सरुस्ती के नाम से जाना जाता था। प्यारे बंधु ये फैक्ट्स आप छाप लीजिए अपने दिल और दिमाग में। यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने सिर्फ कानूनों का पेपर देना, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई।
अगर आपका ड्रीम है सरकारी नौकरी लेना तो इनको रट्टा मार लीजिए, आगे भी आपके काम आएंगे। इतने बड़े एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको कोशिश कर रहा हूं हर बार बताने की, ठीक है। उसके बाद में अगर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन पंजाब, यानी पंजाब के अंदर जो सामाजिक तौर पर जो मूवमेंट शुरू हुए थे, ठीक है, मूवमेंट शुरू हुए थे या मैं कोई क्रांतियां शुरू हुई थी, वो क्यों थी, किसके संबंधी थी। जैसे कि आपने सुना होगा निरंकारी मूवमेंट था। निरंकारी ओरिएंटेड बाय किनके द्वारा, आपको प्रॉपर यहां पर बताया गया है कि आपको याद रखना है कि रावलपिंडी से था। तो ये फाउंडेड बाय बाबा दयाल सिंह जी। और सक्सेसर इनके कौन थे, हाँ जी, उत्तराधिकारी कौन थे, दरबार सिंह जी थे। कौन थे, दरबार गए। और उसके बाद में नामधारी मूवमेंट, नामधारी का अनदर नेम जिसको हम कहते हैं कुका मूवमेंट, ठीक है। तो पेपर में भी पूछा जा सकता है तो तानू कि कुका मूवमेंट दा अनदर नेम की हैगा, तुसी नाम दसना है कि नामधारी मूवमेंट, और नामधारी दा दूजा नाम की है, अनदर नेम की है, तुसी ध्यान रखना है कि कुका मूवमेंट, ठीक है। फाउंडेड किने कीता सीगा, ये था अपने प्यारे बंधु याद रखना है कि आपको बालक सिंह जी के द्वारा, किना द्वारा, बालक सिंह जी। और सक्सेसर इन्हां दे जिहड़े उत्तराधिकारी सी कौन सी, राम सिंह जी सी। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਪਾर्ट ਦੇ फैक्ट्स। मैं उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ अच्छा समझ आएगा। प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर बनता, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ जरूर है। हाँ, मैं फिर रिपीट करदा कि कुछ आज ਤੁਹਾਨੂੰ नाम हिंदी और मैं हिंदी च टीच कीते है, और ईवन कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ और हिंदी च ਵੱਖਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। इस करके तुसी समझ सकते हो, और ਤੁਹਾਡਾ कमेंट साडे वास्ते बहुत एक एनर्जी पावर है, टॉनिक है। प्लीज अंदर पूरे का पूरा इतिहास कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और हाँ